अस्सलाम वालेकुम। सेश नमल के साथ रिपोर्ट राइटिंग के इस कोर्स में मैं हूँ मिनाहिल फातिमा दोबारा से आपके खिदमत में हाजिर। तो अभी तक हमने रिपोर्ट की इकसाम, रिपोर्ट के स्ट्रक्चर पे बात की है, तो उसी को फर्दर आगे स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इन सारे पार्ट्स में क्या-क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो एक जनरल एस्पेक्ट्स हों टॉपिक के, जिससे हमें वही बात है, बार-बार एक ही चीज़ रिपीट होगी कि रिपोर्ट राइटिंग बाकी स्किल्स की तरह डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस करें। खुद से लिखें, खुद से बार-बार अपनी रिपोर्ट को बेहतर बनाएँ, टेम्पलेट्स देखें, तब ज़्यादा बेहतर समझ आता है। तो इसी तरह जो जर्नल एस्पेक्ट्स हैं वो हों, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और टॉपिक की और एसओपी यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो इंट्रोडक्शन में ना। और कुछ चीज़ों को आपका इंट्रोडक्शन ज़रूर आंसर करे, जैसे कि रीडर को बताए कि वो ये रिपोर्ट क्यों पढ़ रहा है, अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इशू जिस पे आपने रिपोर्ट लिखी है। कुछ चीज़ें हैं जो डिबेटेबल नहीं है, जो इश्यूज लिखे नहीं जा सकते, आप उन पे लिखें किसी यूजलेस चीज़ पे। यूज़लेस इन द सेंस कि वो रिपोर्ट में ना आती हो, रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ना आती हो, तो वो रिपोर्ट पढ़ने के लायक नहीं होगी। और एक ऐसी चीज़ लिखें जो पढ़ने वाले की मालूमात में इज़ाफ़ा करे, ना कि उसको कीड़े निकाल के सही करना पड़े। तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट ही देख रहे हैं रिपोर्ट का, जिसमें इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है। अब हम लोग जो टेक्निकल रिपोर्ट्स लिखते हैं अक्सर, अब साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस के, वो मेडिकल की लिख रहे होते हैं। हम बिजनेस फ्री का अगर हों तो हम सीएस को बीच में डालते हैं। मकसद क्या होता है कि एक ऐसी जर्नल ऐसी स्टडी करें ताकि हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो, पढ़ने वाले के भी। मटेरियल्स और मेथड्स, ये स्टडी या ये जो टॉपिक आपने लिया रिपोर्ट का, ये किस तरह इसके बारे में रिसर्च कंडक्ट हुई थी, क्या आप लोग अपनी ये जो स्टडी थी इसमें बाकी लोगों ने भी इस पे काम किया है, रिलेटेड वर्क क्या था, लिटरेचर रिव्यू क्या था ना? तो ये ज़्यादातर आर-एन-डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों के लिए चीज़ यूज़ होती है कि वो सैंपल्स लेते हैं मुख्तलिफ लोगों को, वो एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करके कुछ एथिकल, नॉन एथिकल सिनेरियोज़ देते हैं कि आप क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और उसका डेटा वो लोग रिपोर्ट में फिर बाद में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मटेरियल्स एंड मेथड्स आप बता सकते हैं, अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट लिखी है कि मैंने 20 लोगों का सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, इनको 10 को ये सिनेरियो दिया, 10 को वो दिया और फिर एंड रिजल्ट ये निकला, तो इससे आपकी रिपोर्ट पे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल डेटा भी आ जाता है। रिजल्ट्स जो होते हैं एक ऑब्जेक्टिव समरी होती है उस सारे डेटा की जो आपने पिछले कई पेजेस पे लिखा होता है। और ये जो न्यू डाटा होता है इसको आप लोग ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं रिज़ल्ट में कि यहाँ पर आकर रीडर को कंफ़र्म हो जाता है कि ठीक है, जो ये लॉजिक्स, फैक्ट्स और एक कॉम्प्रिहेंसिव बात कर रहा है मेरा राइटर, रिपोर्ट राइटर, यहाँ आते-आते वो सही हो जाती है। डिस्क्रिप्शन हो, उसमें कुछ टेबल्स हों, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा बहुत अहमियत रखता है फॉर अ रिसर्च रिपोर्ट। और डिस्कशन वगैरह ना हो ज़्यादा। आपके रिजल्ट्स वही होते हैं जो नज़र आए। जब भी हम रिपोर्ट कार्ड लाते थे स्कूल में, तो उसमें एक न्यूमेरिकल टेबल्स के थ्रू हमारा रिजल्ट होता था कि 90 आउट ऑफ 100 इतना, 30 आउट ऑफ 100 ये वो। उसमें लिखा कम होता था, नंबर्स ज़्यादा होते थे, तो वो देखकर अंदाज़ा हो जाता था कि इतनी परसेंटेज है और ये चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू लिखे हुए के ना। फिगर्स एंड टेबल्स हों, जिसमें हाई रेज़ोल्यूशन फिगर्स आप यूज़ करें, नीट और टेबल्स बनाने का फॉर्मेट हमें वर्ड में मिल जाता है, डिटेल्ड कैप्शंस हों उन टेबल्स के नीचे। डेवलपिंग टेबल्स में वही बात है कि सीरियल नंबर हों, सिंपल टेबल्स ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा कलर्ड और वो शेडी किस्म के ना हों। इसके अलावा जो टेबल्स होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। किसी बंदे को टेबल के लिए कम से कम ना कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन-सा रो है, ये कौन-सा कॉलम है, और इसमें सिंबल्स वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक टेबल नज़र भी आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक तरफ में मेजरमेंट्स हैं, दूसरी तरफ पे गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का डाटा है और उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं।
अब ग्राफ्स वगैरह का भी जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सेम है कि आपने क्लियर एंड कट चीज़ें बनानी है। इन द गिवन फिगर हम देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ग्राफ है। ये उस रिपोर्ट के लिए अगेन आई एम सेइंग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होती है। नहीं मिल रहा डेटा, कुछ चीज़ों पे ना इतना काम नहीं भी हुआ होता कुछ टॉपिक्स पे, तो आपको नहीं ज़रूरत होती, आप सिंपल लिख सकते हैं। डिस्कशन में आपने अपने रिजल्ट के हवाले से बताना है कि मैंने इंटरप्रेट क्या किया, की फाइंडिंग्स क्या हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या स्टडी की, और इसके अलावा डिफरेंस क्या हो सकता है बाकी रिजल्ट्स में जो लोगों ने इस पे काम किया और मैंने इस पे काम किया। एक कॉम्पिटिटिव एज भी होता है ना कि आपकी रिपोर्ट और आपके काम में क्या फ़र्क है, जो बाकी ने किया था वो आपसे कितना डिफरेंट था। फाइन। साइटिंग का सेक्शन होता है कि कुछ चीज़ें जो हम लोग रिपोर्ट के दौरान लिख रहे होते हैं, तो हमने अक्सर पढ़ा है कई रिपोर्ट्स में कि छोटा सा स्क्वायर ब्रैकेट और साथ 1 2 3 लिखा होता है। वो उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन होती है, उन मुश्किल वर्ड्स की, उन मुश्किल रेफरेंसेस की, जो बाद में आपको एंड ऑफ द रिपोर्ट मिल जाती है। उस वक्त उन्हें बताया नहीं जाता ताकि आप रिपोर्ट का फ्लो ना ख़राब कर दें, आप उसकी डेफिनेशन में लग जाएं और अगला आप वो जो पढ़ने वाला पार्ट होता है वो रह ही जाए। ठीक है। जिस तरह अभी साइटेशन मैं आपको दिखा रही हूँ सामने कि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सर्जरी का प्रोबेबली ज़िक्र हो रहा है, लेकिन नंबर 11 पे मैंने लिख दिया कि साइटेशन है जो आपको एमएम, स्मॉल एमएम का मतलब बता देगी, ठीक है? और वो और जब आप जाएँगे तो पता चलेगा कि मिलीमीटर था। कंक्लूजन, कंक्लूजन जो होता है हमारे पास उसमें जो फाइंडिंग्स होती हैं वो हमने अपनी बतानी होती हैं। जर्नलाइज़्ड रिजल्ट्स होते हैं, पॉलिसीज़ बतानी है कि फ्यूचर में इसके साथ आप क्या कर सकते हैं टॉपिक के साथ। रिकमेंडेशंस में भी ये है कि जो हमारी चीज़ें पॉसिबल हैं, चाहे वो एज़ अ सिटीज़न है, चाहे वो एज़ अ गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या-क्या पॉसिबल हल है वो हम बता सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पे बात हो चुकी है। रेफ़रेंसिंग में कुछ स्टाइल होते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है कि हम अपने जर्नल आर्टिकल्स और इनसे मदद लें। हार्वर्ड स्टाइल भी यूज़ होता रहा है माज़ी में। ये क्या होते हैं, इनके कुछ ट्यूटोरियल्स हमें मिल जाते हैं यूट्यूब से, और मज़ीद इस पे हम अगर बात करेंगे तो एक और रख लेंगे सेक्शन इसी पे कि स्पेसिफिकली रिपोर्ट के रेफ़रेंसिंग कैसे हो। अब हम थोड़ा जर्नलाइज़ देख रहे हैं, आगे कुछ रिपोर्ट्स हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एग्जेक्टिव समरी है, इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, और बाकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस की कुछ झलकियाँ हैं। इस तरह रेफरेंस देते हैं कि ये 1 2 3 करके कौन सी बुक के कौन से पेज से या कौन से पेपर कौन सी ईयर में बना था, ये सब बताना है। सेक्शंस ऑफ रिपोर्ट दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो टाइटल पेज होता है इस पे नेम ऑफ रिपोर्ट होता है, उसका फंक्शन होता है इन्फॉर्म करना, ये भी फैक्चुअल होता है। और टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, ये ऑनलाइन, ये सॉरी वर्ड पे जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक। समरी होती है, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, फाइंडिंग्स, डिस्कशंस, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट को रिपोर्ट बनाती हैं। सो जो रिपोर्ट राइटिंग के एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि रिपोर्ट लिखनी कैसे थी, पार्ट्स क्या थे, वो तो आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको अपनी लिखी हुई एक रिपोर्ट की ज़ियारत करवाऊँगी, और उसको करने के बाद हमारा जो राइटिंग में स्पेसिफ़िकली रिपोर्ट राइटिंग का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब तक के लिए सी यू सून। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।